हेलो दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार, और मेरे सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो ये दिन अभी राधा अष्टमी का दिन है, यानी कि 11 सितंबर का दिन है। और बस मैं सारा काम निपटा के, यानी कि जो होता है झाड़ू पोछा रोटी दोपहर तक की सारा काम निपटा के, बस अभी राधा रानी के लिए कुछ मिठाई बनाने की तैयारी में हूँ। इस टाइम मैं कद्दूकस कर रही हूँ, तब मैंने सोचा नहीं थी भी क्या बनाऊँ क्या नहीं, समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा खोए मावे की और सूजी की बर्फ़ी बना लेती हूँ। वैसे दोस्तों सोचा तो बहुत कुछ था, क्योंकि पिछले बार तो मैंने बहुत अच्छे से राधा रानी का जो बर्थडे था सेलिब्रेट किया था अच्छे से, यानी कि डेकोरेशन भी की थी और केक वगैरह भी बनाया था। बस अब की बार इतना नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी दिनों की मेरे ये जो सारा काम हुआ अभी रंग रोगन करवाया ना, तो उसकी वजह से ना काफ़ी दिनों से बस थकावट एकदम से नहीं जाएगी, क्योंकि दिन रात चिमड़ के बहुत काम किया। अब भी बस थोड़ा बहुत रह गया, जैसे देखो अलमारी के पास थोड़े बहुत छिंटे रह गए, बेडों पे हल्के फुल्के से ऐसे रह गए हैं। बाकी फ़र्श का तो मैंने एक को एक सारा उतार दिए, सारे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया। और तो बस दोस्तों फिर मैं सोच रही थी चलो राधा रानी के लिए मैं बनाती हूँ मावे और सूजी की बर्फ़ी। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 कटोरी सूजी को डाल दिया। पहले मैं इस सूजी को खूब अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, यानी कि इसका सारा कच्चापन निकालना है। अगर ऐसी सफ़ेद सी सूजी की बर्फ़ी बनाते हैं ना, तो उसका टेक्सचर थोड़ा अलग आता है, यानी कि आता तो अच्छा है उसका भी, बट अगर ऐसे भून के बनाते हैं ना, फिर इसका बिल्कुल कलाकंद जैसा होता है ना दोस्तों। कलाकंद खाने में जैसी कलाकंद बर्फ़ी होती है उस जैसा टेस्ट आता है, अगर इस तरह से सूजी को खूब अच्छी तरह से भून जाते हैं, क्योंकि ब्राउन होने पे बाद इसके दाने दाने से बन जाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेस्ट आता है। तो बस फिर ये मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और ये दोस्तों मेरी रसोई नहीं है, ये भी अभी मेरा स्टोर रूम है। अभी मेरे यानी कि किचन के जो मेरा है वो मेरे को अच्छी तरह से साफ़ सफाई तो करी है, पर उसमें ना बहुत भारी भारी है ना गमले रखे हुए हैं, जो कि बस वैसे उठाने में तो उनको उठा भी लूँगी, तो बस थोड़ा बस यही है, घर के काम के चक्कर में थोड़ा सा ऐसे ही रोज़ आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे ही मेरे से छूटी जा रहा है। तो बस यहीं से जिस दिन से यहाँ पे मैंने गैस रखी है यहीं पे ही खाना मैं बना रही हूँ। तो बस फिर ये अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है, और ये देखो काफ़ी धुएँ भी निकलने लग गया। बाकी ये जली नहीं है धुएँ, वैसे ही मैंने थोड़ा भारी तले की कढ़ाई है, वैसे इसमें जल्दी सी चीज़ यानी कि जलती नहीं है। तो बस ये ब्राउन होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। वैसे इसको घी में भी भून सकते थे, पर बस मैं ऐसे ही ज़्यादा बिना ताम झाम के ही और बर्फ़ी भी इस तरह की बनाऊंगी कि खाने में भी अच्छी लगे। और फिर ये डाल दिया मैंने मावा, और मैंने ये डायरेक्ट ऐसे ही मावा थोड़ा डाल दिया था ना, और कढ़ाई इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म थी, तो ये एकदम है ना नीचे चिपकने लग गया था। तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी। तो 1 चम्मच देसी घी डालने से फिर ये ना नीचे चिपकना बंद हो गया था। फिर ये धीरे धीरे हम इसको मेल्ट होने तक इसको अच्छी तरह से मैं इसको पका लूँगी, और लगातार बस इसको अच्छी तरह से मैं इसको फोड़ के, ताकि ये पिघल जाए। वैसे जल्दी पिघल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। तो बस ये अभी ये फ्रिज से निकला था ना, तो काफ़ी ये पत्थर जैसा हो रहा था, तो ऐसे हो रहा था। तो बस इसको धीरे धीरे से मैं कड़छी के साथ दबा के इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी, यानी कि इसका एक तो फिर जितनी मैंने सूजी ली थी, बस उससे थोड़े आधा ही मैं इसके अंदर ये बूरा होता है ना, पीसी खांड भी बोलते हैं, वो डाल दी थी, क्योंकि हमें ना मीठा ज़्यादा तेज़ नहीं पसंद है, कम पसंद है, इसीलिए मैंने थोड़ा आधा ही डाल लिया, आधी कटोरी। 1 कटोरी मैंने सूजी डाली थी, उसकी आधी कटोरी मैंने इसमें मीठा डाल दिया। और इतना मीठा डालने से भी ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, मतलब बिल्कुल ही शहद जैसी मीठी नहीं बनती, नॉर्मल सी बनती है खाने में। तो हमें तो जैसे काफ़ी नॉर्मल सा ही मीठा पसंद है, ज़्यादा तेज़ मीठे वाली बर्फ़ी नहीं पसंद है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा
आधी कटोरी सी मैंने इसमें बूरा डाल दिया। और फिर मैं इसको, इसमें बूरा डालने से ये था कि अब ये जो मावा था ना ये जल्दी फटाफट से मतलब मेल्ट होने लग गया था। और दोस्तों ये देखो सिर्फ 2-3 मिनट में ही ये अच्छी तरह से मतलब मेल्ट हो चुका था, बिल्कुल ही पिघल चुका था। और बस दोस्तों अभी बस थोड़ा ट्राइपॉड सेट करने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी ना, तो इसीलिए वीडियो अच्छी तरह से डिटेल में मैं इसको शेयर नहीं कर सकी। और फिर जब ये मेल्ट हो गया था तो हम इसमें जो भुनी हुई सूजी थी ना, तो फिर हम इसमें डाल के इसको लगातार हम इसको चलाते रहेंगे अच्छी तरह से। और मैंने दोस्तों इसके अंदर मैंने खोपा होता है ना, सबूता जिसको गोला भी बोलते हैं, सूखा नारियल, तो वो भी मैंने कद्दूकस करा किया हुआ था बारीक वाले से, तो वो भी मैंने इसी टाइम डाल दिया था। उसको डालने से ना ये इसका टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट आता है, यानी कि नारियल की बर्फ़ी जैसा भी आता है, कलाकंद जैसा भी आता है। और सच में इस तरह से बर्फ़ी ना बनाते हैं और बिल्कुल ही झटपट, यानी कि दूसरी बर्फ़ियों से ना बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाती है। और बस फिर मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया। और फिर इसको मैं अच्छी तरह से इसको तब तक चलाया मैंने इसको, जब ये अच्छी तरह से यानी कि गोली सी बन जाती है ना, यानी बंधने लग जाती है, तब तक इसको पकाना होता है। अगर गोली ना बंधे तो समझ लो अभी हमारा बैटर तैयार ना हो। तो मैंने ये चीज़ मैंने करके देख ली थी, तो इसके बाद में गोली सी भी अच्छी तरह से बंध चुकी थी। और ये जो नारियल का बुरादा है तो इस टाइम ही थोड़ा बाद में इसको डालते हैं ना, इस टाइम जब इस टाइम तक की स्थिति में आ जाता है ये डो, तब डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। उस तो सूजी भुनने के बाद खिली खिली हो जाती है, कुछ ये खोपा डल जाता है, मावा, इन सारों के मिक्सचर डलने से ना फिर बहुत ही अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट हो गया था। और मैंने ये गोली सी बना के देख ली थी तो अच्छी तरह से ये बंध चुकी थी। तो इस टाइम ये हमारा जो बैटर था ना दोस्तों, तो ये हमारा इस टाइम बिल्कुल तैयार हो चुका था। और इसका इस बर्फ़ी का टेस्ट सच में बहुत, मैंने सबको खिलाया था एक एक पीस, तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ये बर्फ़ी। बहुत ही जल्दी झटपट, यानी कि दूसरी बर्फ़ियों से बहुत जल्दी तैयार हो गई थी। तो बस मैंने अपनी राधा रानी के लिए स्पेशल घर में ही बनाई, यानी कि खुद चाहती तो बस बाहर से भी बना ला सकती थी, बस ये था। पर मेरे को खुद से जब मेहनत करके बनाते हैं ना भगवान के लिए तो ज़्यादा मन को खुशी होती है। तो इसीलिए मैंने ये घर में ही खुद अपने दिल से अपने कान्हा राधा के बर्थडे पे मैंने स्पेशल उनके लिए ये बर्फ़ी बनाई। और दोस्तों ये बैटर हो गया था तैयार। तो बस पीछे ना पारस और भी बीच बीच में तंग करने लग रहे थे, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भूल ही जा रही थी। फिर मुझे याद आया, ओहो मैंने तो नीचे यानी कि थाली में देसी घी भी वगैरह लगा लेते हैं जमाने के लिए। फिर फटाफट से ये तुरंत मुझे याद आ गया था, फिर मैंने अच्छी तरह से ये नीचे घी लगा दिया। और अब मैं इसको थाली में अच्छी तरह से इसको जमा लूँगी, इसको ऐसी। और बस घर के ही मटेरियल से, कोई फालतू की चीज़ों से, यानी कि कोई फालतू के ताम झाम से कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही सिंपल चीज़ों से भी काफ़ी अच्छी, यानी कि बाज़ार की बर्फ़ी से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये था, ये फालतू जैसे ट्रे वगैरह नहीं थी मेरे पास, वो स्पैचुलर्स वगैरह था नहीं ना, तो मतलब ज़्यादा वैसी कटिंग नहीं कर पाई ऐसी नहीं तो बहुत ही अच्छी बनी थी बर्फ़ी। तो बस ये बर्फ़ी का बैटर यानी कि मैंने सेट कर दिया था। और दोस्तों कभी भी यानी इसको यानी कि जल्दबाजी के चक्कर में इसको कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये क्या होती है, अगर गलती से भी अगर बाद में एक पीस बाहर रह जाता है ना, तो ये पानी सा छोड़ने लग जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। और वो फिर ज़्यादा दिन टिक भी नहीं सकती वो बर्फ़ी। इसको जहाँ तक हो सके ना, अगर बाहर ही इसको घंटे 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर बहुत अच्छे से सेट हो जाती है ये। इसको बाहर ही के टेम्परेचर पे इसको सेट करते हैं ना, तो ये लंबे टाइम तक यानी कि काफ़ी दिन तक ये बर्फ़ी चल सकती है। और अगर ऐसे इसको चाहती तो इसको डायरेक्ट फ्रिज में रख के इसको वो कर लेती, फिर वो इतनी अच्छी नहीं बनती। तो बस ये मैंने बादाम से लगा के इसको सेट कर लिया था, और फिर मैंने बाद में इनको कट कर लिया, ये देखो इस तरह से। और
इन्होंने पास चाकू लेके बैठी थी यार। अच्छा तो ये पारस पता नहीं कहाँ लेके चला गया, पता नहीं इसने तुरंत वो चीज़ कहाँ फेंक दी। और इस टाइम मैंने कैमरा कुमरा यहाँ सारा सेट कर लिया था, तो फिर मैंने चम्मच से ही कट करी। चम्मच से ये दोस्तों इतनी अच्छे से कट नहीं हो पाई। बाकी सच में बर्फ़ी खाने में भी टेस्टी बनी थी और सच में सेट भी ये बहुत अच्छे से हो चुकी थी। तो आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करके देख लेना घर के ही सामान से, और झटपट से तैयार हो जाती है। दूसरी बर्फ़ियों से कम समय लेती है दोस्तों। पारस भी खाने के लिए मांग रहा है कि मम्मा अभी दे दो। फिर मैंने बोला बेटा अभी सबसे पहले हम लगाएंगे इसको अपनी राधा रानी को भोग। फिर मैंने सभी को ये एक एक पीस मैंने बांट दिया था, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। तो चलिए दोस्तों मैं लगा देती हूँ अब अपनी राधा रानी के लिए, उसके बर्थडे के लिए मैंने जो स्पेशल बर्फ़ी बनाई है। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं लगा देती हूँ राधा रानी को। तो बस दोस्तों, तो अब मेरे लगभग मेरे डेली या मेरे व्लॉग में आपके साथ अच्छे से शेयर करा करूँगी। बहुत दिनों से मेरे लगातार व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, अब से मैं डेली व्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि अब मैंने लगभग अपना सारा काम था जो मेरा फैला हुआ था वो सारा मेरा कंट्रोल हो चुका है। और दोस्तों बस ये मैं आ गई थी मछलियों को वैसे ही ज़्यादातर है ना, मैं सुबह के टाइम में आटा डालने आई थी। आज बस सुबह के टाइम में मैं आ नहीं पाई, बस कोई हो गई थी दिक्कत, मतलब काम में इतनी वो हो गई थी ना। इसने पारिस ने 1 मिनट में भी मेरे को बिल्कुल भी यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करा था। तो आज सुबह के टाइम में आ नहीं सकी थी, तो फिर मैं अब आई शाम के टाइम में मछलियों को आटा डालने। और वैसे है ना, शाम के टाइम में मैंने नोटिस किया है कि शाम के टाइम में मछली ज़्यादातर आटा नहीं खाती जितना वो सुबह के टाइम में कुछ चाव से खाते हैं। तो बस दोस्तों व्लॉग की भी मैं करती हूँ यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। हाँ मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।